चार युगों की अवधारणा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो समय के चक्र को दर्शाती है। इन युगों के आधार पर समय को चार भागों में विभाजित किया गया है और यह मान्यता है कि हर युग का अपना विशेष धर्म, कर्तव्य और जीवन शैली होती है। ये चार युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन युगों की समझ न केवल भारतीय संस्कृति और इतिहास में गहराई से जुड़ी हुई है, बल्कि यह मानवीय जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का माध्यम भी है। 1. सतयुग, सतयुगा, सत्य और धर्म का युग सतयुग, जिसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है, चारों युगों में पहला और सबसे आदर्श युग है। यह युग सत्य और धर्म पर आधारित था और इसे धर्म का युग भी कहा जाता है। इस युग में मनुष्य की आयु हजारों वर्षों की होती थी और सभी लोग धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और अहिंसक होते थे। किसी भी प्रकार की असत्यता, अन्याय, हिंसा या अधर्म का कोई स्थान नहीं था। सतयुग में लोग भगवान के निकट रहते थे और सभी प्राणी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। इस युग में चारों वर्णों का संतुलन था और लोग अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करते थे। सतयुग में भगवान विष्णु ने अपने मत्स्य, कूर्म और वराह अवतारों के माध्यम से पृथ्वी और जीवों की रक्षा की। इस युग का अंत तब हुआ जब धीरे धीरे मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा और सत्य की महत्ता कम होने लगी। इससे धर्म का पतन हुआ और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ। 2. त्रेता युग, त्रेता युगा, आदर्श शासन का युग। त्रेता युग हिंदू धर्म के अनुसार दूसरा युग है, जिसे रामायण काल से जोड़ा जाता है। इस युग में धर्म का स्तर घटने लगा और मानव स्वभाव में स्वार्थ, अहंकार और लोभ ने प्रवेश किया। यद्यपि सतयुग की तुलना में त्रेता युग में नैतिकता कम थी, फिर भी इस युग में आदर्श शासन और नायकत्व की झलक मिलती है। त्रेता युग के प्रमुख घटनाओं में भगवान विष्णु का राम अवतार प्रमुख है। भगवान राम ने इस युग में आदर्श राजा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया और धर्म की स्थापना की। त्रेता युग में रावण जैसे असुरों और अधर्मी राजाओं का उदय हुआ, लेकिन भगवान राम ने अपने धर्म, सत्य और आदर्शों से उन्हें पराजित कर समाज में धर्म की पुनः स्थापना की। त्रेता युग में सत्य और असत्य की लड़ाई चलती रही और धीरे धीरे इस युग का भी अंत हुआ, जब मानव के स्वभाव में और अधिक विकार उत्पन्न हुए और द्वापर युग का आरंभ हुआ। 3. द्वापर युग, द्वापर युगा, महाभारत का युग। द्वापर युग हिंदू धर्म के 4 युगों में तीसरा युग है और यह महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। इस युग में धर्म का और भी पतन हुआ और लोग अधिक स्वार्थी, अहंकारी और हिंसक हो गए। द्वापर युग का प्रमुख घटना महाभारत युद्ध है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युग में अधर्म और पाप अपने चरम पर था, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने कर्म, धर्म और ज्ञान से मानवता को नई दिशा दी। द्वापर युग में सत्य और असत्य के बीच संघर्ष चरम पर था और इस युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि धर्म का पालन करने वाले और अधर्म का समर्थन करने वाले स्पष्ट रूप से विभाजित थे। महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों के बीच की लड़ाई केवल एक युद्ध नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। भगवान कृष्ण ने इस युग में अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म, धर्म और मोक्ष का महत्व समझाया गया। द्वापर युग का अंत महाभारत युद्ध के बाद हुआ, जब अधर्मियों का नाश हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ, जिसमें मानव की नैतिकता सबसे अधिक गिर गई। 4. कलयुग, कलयुगा, अधर्म और असत्य का युग। कलयुग हिंदू धर्म के अनुसार 4 युगों में अंतिम और सबसे विकृत युग है। यह वर्तमान समय है जिसमें हम सब जी रहे हैं। कलयुग को अधर्म, असत्य, हिंसा और अन्याय का युग माना जाता है। इस युग में धर्म का पतन हो चुका है और लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए अधर्म का सहारा लेते हैं। इस युग में सत्य, धर्म और नैतिकता की महत्ता कम हो गई है और मनुष्य अधिकतर भौतिक सुख सुविधाओं में उलझा हुआ है। कलयुग का वर्णन पुराणों और शास्त्रों में विस्तार से किया गया है। इसमें कहा गया है कि इस युग में मनुष्य की आयु और शक्ति घट गई है और लोग अधिक आलसी, लोभी और अधर्मी हो गए हैं। धार्मिक कार्यों की उपेक्षा होने लगी है और समाज में असमानता, हिंसा और अन्याय बढ़ गया है। इस युग में भगवान विष्णु का कल की अवतार होना माना गया है, जो इस युग के अंत में
अधर्मियों का नाश करेंगे और सत्य तथा धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कलयुग का प्रमुख लक्षण यह है कि इसमें समाज में भ्रांति और अव्यवस्था का माहौल है। लोग धर्म और अधर्म का भेद नहीं समझ पाते और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए नैतिकता का त्याग कर देते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार इस युग में भी भक्ति, ज्ञान और सत्संग के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। निष्कर्ष, 4 युगों की यह अवधारणा हिंदू धर्म में जीवन के विभिन्न चरणों और मानवता के विकास को दर्शाती है। सतयुग से लेकर कलयुग तक की यात्रा धर्म, सत्य और नैतिकता के उतार चढ़ाव की कहानी है। इन युगों के माध्यम से हमें यह सिखाया गया है कि सत्य और धर्म की रक्षा करना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है, चाहे समय और परिस्थिति कैसी भी हो। कलयुग के अंत में जब धर्म का पतन अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर अधर्मियों का नाश करेंगे और सत्य युग की पुनः स्थापना करेंगे। यह चक्र अनंत है और समय समय पर यह चारों युग अपनी अपनी